हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स, उनके इमोशंस। देन देखेंगे देन देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन के गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस वक्त। कार्ड नंबर 1 है इमोशनल बैगेज। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इमोशनल बैगेज बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे पहले तो इन्होंने पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया। यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो और लोगों के साथ में, जहां पर इन्होंने सोचा कि ये सब कुछ बहुत ब्रिलियंस के साथ कर लेंगे, सब कुछ बहुत सक्सेसफुली कर लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, मल्टीटास्कर हैं, तो ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कर नहीं पाए। अब सिचुएशंस जैसे ही क्रिटिकल हुई, वर्स्ट हुई, चैलेंजेस बढ़े आपके पार्टनर के लाइफ में, उनकी ये फीलिंग्स आ रही हैं कि ये काफी ज्यादा परेशान है, ड्रेन्ड है, और जस्ट ये इन चीजों से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि अब बैगेज इनसे उठाया नहीं जा रहा। इमोशनल बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ये आपसे ब्रेक लेने की बात अगर कर रहे हैं, आपने इनको कहा है कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो वरना हम अलग हो जाएंगे, ये वो सब कुछ, तो आपके पार्टनर के लाइफ में इज लाइक कि एक आप इमोशनल बैगेज क्रिएट कर रहे हो। इनकी फैमिली, इनके और लोग, मतलब सबको एक साथ फीड कराना है। कैसा होता है कि एक इंसान है कमाने वाला और बाकी सबका पेट उसने भरना है, तो उस अकेले के ऊपर बर्डन बहुत है क्योंकि खाने वाले बहुत है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली काफी ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत भार है इनके ऊपर भावनात्मक तौर पर, इसीलिए इनका जो दिल है अंदर से वो थक गया है। इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, काफी टायर्ड फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर समथिंग 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान है अंदर से। 5 ऑफ कप्स भी हो सकता है, अंदर से ड्रेन्ड है आपके पार्टनर। मिसट्रस्ट, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर मिसट्रस्ट की गई हैं चीजें। आपने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया तो चीजें खराब हुई, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया तो चीजें खराब हो गई। दोनों ही सिचुएशंस में ये रिश्ता बहुत सफर किया है। इस रिश्ते में चैलेंजेस पैदा हुए हैं, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा है, राइट। आपके रिश्ते में एक बंदे ने पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधी है और एक ने बांधी है, दोनों ही केस में। एक तो ये कि एक ने फैमिली पर ज्यादा विश्वास किया तो रेड फ्लैग्स नजर नहीं आए कि फैमिली भी खराब हो सकती है, और दूसरा आपके पार्टनर ने जैसे आपको क्लियर चीजें देखने नहीं दी, ठीक है। क्योंकि ये जो डेक है ना, इसमें कुछ मिक्स मैसेजेस हैं, तो वही मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं अगर आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आप इनसे एक्शंस की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, कि अगर आप इस रिश्ते पे डाउट कर रहे हैं तो आपके जो पार्टनर हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है। जबकि आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई मैंने उसको रोज मौका दिया, हर बार मौका दिया है, लेकिन हर बार ऐसा करेगा तो मैं कहां तक विश्वास करूंगा या करूंगी, राइट। तो ये चीज यहां पर आ रही है आपके रिश्ते में। नेक्स्ट है टुगेदरनेस। ये आपके साथ हो जाना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ रिकंसिलेशन चाहिए, इन्हें आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो एकदम मी एंड यू वाली फीलिंग दे, और तीसरा कोई नहीं, कोई तीसरी भसड़ नहीं, आप दोनों बस साथ में हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फेवरेट शख्स हैं। तो अब फेवरेट शख्स के साथ फेवरेट प्लेस पर फेवरेट टाइम स्पेंड किया जाता है, तो ये एनर्जी है। आप इनको हील करते हो, आप इनकी केयर करते हो, आपसे निकलने वाली वाइब्रेशन, आपसे निकलने वाली लव एनर्जी से ये काफी ज्यादा हील होते हैं, पीस में आते हैं।
नेक्स्ट एनर्जी है पोजेसिवनेस। यस, ये आपको लेकर काफी ज्यादा पोजेसिव है। आपके जो पर्सन है इस एनर्जी में है कि भाई अगर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो वो सुंदरता सिर्फ इनके लिए होनी चाहिए। आपने कोई कपड़ा पहना तो सिर्फ ये आपको देखें। आप कहीं भी जा रहे हो तो पूरा ढक ढका के जाए, पूरा तहजीब के साथ में जाए। और ये पर्सन के इस पर्सन का ही हक है आपके ऊपर देखने का, बात करने का, आपको इम्प्रेस करने का, आपको टच करने का, आपको कॉम्प्लीमेंट करने का। कोई और कह दे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका कोई मेल फ्रेंड है, आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो एनर्जी पता है कैसी है कि इसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये बहुत पॉजिटिव है कि चलो यार मेरी पार्टनर है, अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, विल टेक इट एज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन दूसरी पल एक आईब्रो हमेशा अप रहेगी कि इसने अच्छा बोला, कहीं ऐसा ना हो ये लड़का लाइन मारे अब इसके ऊपर, नंबर ले ले इससे, इसको फोन कर दे, इसको मैसेज करना शुरू कर दे और हमारे रिश्ते में फूट पड़ जाए। इस टाइप की एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हैं, ठीक है, आपका रिश्ता है कि दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड है, स्टिल यू आर डेटिंग, तो ऐसे सिचुएशन में इनको बड़ी चिंता होती है कि यार मेरा पार्टनर उस इंसान से बात ना करे। अगर इसने मुझे कन्फेस किया कि ये मेरे ही साथ है, ये मेरा ही पार्टनर है, मेरी ही है, तो अब ये उसको कट ऑफ करे अपने लाइफ से, ये उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन क्रिएट ना करे। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। काफी ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, काफी ज्यादा इनको ऐसा लगता है कि जो टाइम, जो मूवमेंट इन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है, जो प्यार इन्होंने आपके साथ बनाया है रिश्ते में, वो सिर्फ आपका और इनका है आपस में। ना इनके जिंदगी में कोई आना चाहिए, ना आपकी जिंदगी में कोई आना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी है होल्डिंग ऑन। आपके पार्टनर को कुछ टाइम चाहिए इस रिश्ते को सोचने के लिए। आपके साथ ये रश नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली ऐसे हैं कि अपनी चीजों को होल्ड कर रहे हैं, या तो टाइम सही नहीं आ रहा है, या फिर ये नहीं फील कर पा रहे कि इनको अभी एक्शन लेना चाहिए। समवेयर आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, और ब्लॉकेजेस होने की वजह से आपके पर्सन कम ज्यादा कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ करना, रिस्पॉन्ड ना करना टाइम से। ऐसे में इनको अकेला छोड़ें, इनको स्पेस दें, इज्जत दें, जिससे ये वापस आए तो एक सही स्पीड के साथ एक्शन लें आपके लिए। जिनके पार्टनर अकेले में है, काफी ज्यादा ब्रोकन है, आइसोलेटेड है और बिल्कुल कटे हुए हैं, डिटैच हैं। एक होता है ना इंसान जो खेल किसी के साथ नहीं रहा है, बात किसी से नहीं कर रहा है, बस अकेले दबा दबा से, जिसको जैसे उसको ना एक छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए अपने जिंदगी में। बिल्कुल यही एनर्जी आपकी पर्सन की कि अकेले हैं, शांत हैं, ज्यादा किसी से, किसी में इंटरेस्टेड ये सब नहीं है, बस थोड़ा अकेला रहना है। हो सकता है इनकी लाइफ में चीजें काफी ज्यादा मेस्ड अप हो गई हैं। वार्निंग, अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात कही है, देखो अगली बार सुन ना लूं, देख ना लूं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, या कभी इन्होंने आपको वार्न किया है, तो सिंपली इनका कहने का तरीका बस ये है कि तुम मुझे खो दोगे अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा बिहेव किया। या इनके एक्शंस, गुस्से में आकर ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे, इनडायरेक्टली आपकी बातों को, अब सामने से झगड़ा नहीं कर रहे लेकिन कॉल नहीं उठा रहे, आपको अवॉइड कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपसे उस चीज का इनडायरेक्टली बदला ले रहे हैं। तो ये किसी किसी के पार्टनर थोड़े से अजीब हो सकते हैं, कि इनकी तरफ से वार्निंग है कि आप अपना बिहेवियर सुधारिए, और अगर नहीं सुधारते हैं तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आप इनको खो दोगे। ठीक है, ये एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आप शक बहुत करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस तरह के गंभीर व्यवहार के व्यक्ति हैं, जिस तरह के इंसान ये हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा अगर आपको इनके साथ रिश्ते में रहना है। इनको पसंद नहीं है स्टॉक करना, इनसे 10 सवाल पूछना, इनको पसंद नहीं है कि एक बात को 10 बार बोलना, ये सारी चीजें। अब ये अगर आपकी एनर्जी है तो आपको इस ब्लॉकेज पे काम करना चाहिए। ठीक है, आपको एक बहुत सीक्रेट की बात बताती हूँ इसी चैनल पे, कि इसको अलग तरीके से मत देखना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जैसे ये इनका तो वार्निंग वाला मैसेज आया है, आई एम ऑल्सो द सेम पर्सन। अगर आपने मुझसे कोई बात एक बार कही है, मेरे घर में जितने भी मेरे नोन्स है, ठीक है, मेरे डैड हैं, मेरा भाई है, या मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स है, या कई बार मुझे अलग अलग तरह के जैसे काम से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, तो मोर ओवर मेरा काम है ये करना है, टैरो है, सारी चीजें, लेकिन मैं ऐसी ही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने कोई बात बोल दी तो बोल दी, अब आप उसको मुझे 50 बार मत बताओ।
50 बार वो चीज मत करो मेरे सामने। अगर आप बहुत शांति प्रिय होंगे तो आप भी ये चीज फील करोगे कि हाँ यार बात तो सही है, एक बार में भी वही बात है, 50 बार में भी वही बात है। तो रिपीटेशन पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत एनर्जी जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। बट ये किसी किसी की आदत होती है, ब्लॉकेज है ये फॉर श्योर। और इवन हो सकता है कि ये आप कह सकते हो उसको तो जानना है अपने साइड से, वो इनोसेंट हो सकता है, हो सकती है, बट करना है और आप नहीं हो, तो वो चीज आपको अंदर से थोड़ा लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनकी जिंदगी में आए। हो सकता है आपने इस पर्सन को प्यार करना सिखाया, सोशलाइज करना सिखाया, इनको इनके सोल पर्पस के साथ जोड़ा, आपने इनको सिखाया जिंदगी को जीना, जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना, तो आप इनके लिए बहुत ही इनका भाग्योदय लेकर आए हैं, लकी हैं आप इनके लिए। ये आपको अपनी लाइफ का लकी चार्म मानते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना, एकदम से सारे नए नए कलियां, नए फूल खिलने लगेंगे वसंत ऋतु में। और जो दूसरे सीजन्स होते हैं, स्पेशली मुझे श्रावण मास भी पसंद है क्योंकि उस वक्त भी पृथ्वी बहुत हरियाली पे होती है, बहुत ग्रीन होती है, तो एकदम न्यू एनर्जी आती है, ग्रीन एनर्जी आती है, हील करती है। और एक वक्त ऐसा भी होता है कि सब कुछ झड़ने लगता है, सूखा सूखा सब, हर पत्ता पत्ता झड़ जाएगा, पेड़ एकदम पतझड़ के मौसम में पूरा बेकार हो जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत लकी मानते हैं भाई। कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, लेकिन इनको बैठकर सुलझाइए। कंप्लेंट्स आया आपके रिलेशनशिप में, पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, ये इस रिश्ते को रिजुविनेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सींचिए इनके साथ में, शांति से कुछ ऐसी बातें करिए इनसे। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में है या आप अपनी तरफ से चीजों को बहुत अवॉइड कर रहे हैं, कि इनसे पूछिए कि इनको क्या दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कहता नहीं है, और जो लोग नो कांटेक्ट में है, आप तो सिर्फ साइलेंटली वेट कर सकते हैं, है ना। आप तो सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आई है निकल के। आइए चेक करते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। ये पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। 4 नंबर इज इंपॉर्टेंट। आने वाले 40 मिनट्स, 40 आवर्स, 4 डेज तक का टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। शादी में मिलना, शादी के लिए कुछ बात करना पार्टनर के साथ में, आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट मिल सकती है शादी की, डेस्टिनेशन कुछ आप फिक्स कर सकते हो कहीं जाने का, कोई प्लेस फिक्स करना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। ये 4 डेज तक के अंदर अंदर नजर आ रहा है। किसी काम में विक्ट्री मिलने वाली है, कोई कंप्लीशन है, फैमिली मान गई, समथिंग कोर्ट मैरिज, लव मैरिज रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर से रिलेटेड ही कनेक्शन में कुछ विक्ट्री और सक्सेस दिख रही है, जिससे आपके रिश्ते में फर्म फाउंडेशन क्रिएट होगा। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिश्ते में हैं, उन चीजों से आपके पार्टनर सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर को इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एंजल नंबर आया है 144, जो ये बता रहा है कि आप सही रास्ते पर भी हैं। 6 की एनर्जी है, देखो, वाओ, वी हैव सेलिब्रेशन। मैंने बोली थी अभी आपको, सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं आप साथ में, एक दूसरे के साथ इस फ्रेंडशिप को और गहरा कर सकते हैं। ये किसी फैमिली फंक्शन में आपको मिले, फंक्शन कुछ भी जहां पर सारे लोग हों साथ में, ये भी आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं वहां पे, और आप भी जा रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ सोच समझकर सही एक्शंस ले सकते हैं, जो स्लो तो होंगे बट स्टेबल होंगे, मजबूत एक्शन होंगे, जो आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे। तो कब तक कॉल या मैसेज इनका आएगा। डेस्टिनी चेंज हो रही है, भाग्य चेंज हो रहा है आपके रिश्ते में। पॉजिटिव रहो, होप रखिए। किस चीज की होप की चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं। ये रिश्ता ही ओवरऑल एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस आने वाले हैं। जो आपका पार्टनर है वो आपके लाइफ में रहेगा। आपकी एक डेस्टिनी है, आपके पर्सन की एक डेस्टिनी है, दोनों को मिलाकर एक डेस्टिनी है इस रिश्ते की, ठीक है। अब दोनों को कलेक्टिव लेवल पे बात करें, कंबाइंड लेवल पर, तो आपकी डेस्टिनी में कुछ होपफुल चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं।
कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि इनके अपने लाइफ में कुछ कार्मिक्स हो तो वो आउट हो या ये कहीं से मूव ऑन करें। अगर आप एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो तो यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ चीजें रिलीज हो सकती हैं। कुछ ऐसा कि कोई कर्मा इल्झा हुआ है तो वो चीजें आपके रिश्ते से या ये पोर्शन रिलीज हो सकता है, ऐसा क्लियर मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, डेस्टिनी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। कनेक्शन में रोमांस आ रहा है, फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज्यादा पीक पर होंगे। जिन चीजों को लेकर पार्टनर ने और आपने सब्र रखा है वो चीजें डिसीजन में कन्वर्ट होंगी। मर्जी से आगे बढ़ना, चीजों पर एक्शन लेना, जो डिजायर आपकी रही है उसको रियल लाइफ में क्रिएट करना, ये चीजें नेक्स्ट एक्शन में आपके रिश्ते में नजर आती हैं। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है? मेरे व्यूअर्स के लिए कॉस्मिक इंसाइट्स के जरिए क्या गाइडेंस है इस वक्त? एंजल्स प्लीज बताएं क्या है गाइडेंस डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में। गाइडेड मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस, चैलेंजेस। डिसीजन बनाओ, काम करो अपने ऊपर। लाइफ में जब चैलेंज आता है तो कैसा लगता है? क्या कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है आपको चुनौती दे रहा है। अब इस चुनौती से या तो आप डर के भाग जाओगे अगर आपके अंदर ब्लॉकेज है, या वो चीज आपको जो उंगली कर रही है ना, अंदर से ट्रिगर कर रही है, चैलेंज बन के सामने खड़ी है, वो उससे आप बाहर निकल जाओगे, उससे बेस्ट बन के निकलोगे। क्योंकि ये चैलेंज करने का ही रीजन ये है कि अब आप अपने ओल्ड सेल्फ में रहने के लायक नहीं है, अब आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चैलेंज क्या है? कोई बच्चा है कहीं पर किसी परीक्षा में फेल हो रहा है, ठीक है, अब वो फेल हुआ तो ये उसके लिए चैलेंज है कि अब उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो समझ गया तो स्कूल टॉप कर सकता है, स्टेट टॉप कर सकता है, जिला टॉप कर सकता है, कंट्री टॉप कर जाएगा। और अगर वो नहीं समझा, उसमें ब्लॉकेजेस रहे, तो वो फिर दोबारा लुढ़केगा या फिर कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं? तो चैलेंजेस जो हैं इन पे आपको एक डिसीजन बनाना है और एक्चुअली में आपको काम करना है अपनी इनर हीलिंग के ऊपर, वरना ये चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। आप हमेशा अपने आप को मझधार में अटका पाएंगे, आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। सी, जिंदगी आपकी है, जिंदगी में प्रॉब्लम किसके है? आपके है। मुश्किलें आपके जीवन में है, तो उनसे लड़ना भी, उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी पूरे पावर के साथ, करेज के साथ आपको ही डील करना पड़ेगा। सिचुएशंस को, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके कर्म का हिस्सा है, आपको बेहतर बनाने आया है। एयर साइन आया है तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या तो आप हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, या किसी से आने वाले समय में मुलाकात हो। इवन किसी किसी के लिए ये रीडर भी एयर साइन हो सकते हैं। कन्फेशन की एनर्जी है, समवन हैज टू टेल यू समथिंग, तो कोई व्यक्ति है जिसको आपसे कुछ कहना है। कन्फेशन में यहाँ पर ये भी है कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं, ठीक है, ये एंजल गाइडेंस है तो विल गिव यू मोर गाइडेंस फ्रॉम दिस कार्ड। कन्फेस करना आपको जरूरी है। आप दो लोगों के बीच में बात कर रहे हो, अपने डैड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मदर के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने बॉस के साथ में आप बात कर रहे हो। कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला सही से कन्फेस कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, आप घर ले आए उसी बात को अपने मन में रख के, तो बोलिए, लहजा अच्छा रखो और अपनी बात पूरी करो। ठीक है, कन्फेशन जरूरी है क्योंकि बात अगर वहीं की वहीं रह जाती है, आपके मन में आ रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है यार ये बात बोल दे, ये जरूरी है, आपने नहीं बोला। अब हो सकता है आपको अगला मौका ना मिले, हो सकता है कि वो हालात ही बदल जाए। ठीक है, तो जब परिस्थितियां पक्ष में है, अंदर से आवाज आ रही है, तो जरूर कहना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि अंदर आपने होल्ड कर लिया। मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग कि पुराने दरवाजे बंद हो गए, अब आगे बढ़ो नए दरवाजों की तरफ जो आपके लिए खुल रहे हैं। कोई इस वक्त आपकी जिंदगी में पूरी तरह से अनअवेलेबल है, तो ये मेरे वो व्यूअर्स हो सकते हैं जिनके पार्टनर उनके लिए कोई भी काम के नहीं है इस वक्त, ना कॉल या मैसेज, कोई पूरी तरह से सेपरेशन है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका टाइम हो सकता है बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है इस कनेक्शन में।
क्योंकि ये पर्सन अनअवेलेबल है, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट नहीं लगा रहा है। ऐसे में आप एक तरफा एफर्ट्स कब तक लगाएंगे? तो इट्स ओवर। तो क्लियर मैसेज है मूव ऑन करने का, और आपने ध्यान दिया हो तो नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ ऐसा ही वहां पर डेस्टिनी के साथ मूविंग ऑन की एनर्जी थी। तो मैंने स्पेसिफिक वंस के लिए बोला था कि जिनका पार्टनर कार्मिक है उनको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात हो या आने वाले समय में आप डील करो, हो सकता है या आपका खुद का साइन हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस वैसे भी फायर साइन है भाई। तो फायर साइन कैसा होता है? बहुत ज्यादा फायरी होता है नेचर में, जोशीला होता है, अकड़ बहुत होती है, बहुत इगोइस्टिक होता है। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा ग्राउंडेड करना चाहिए। देखो एक चीज तो बहुत तय है और बहुत अच्छा मैसेज है ये जो मैं आपको दूंगी, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, जब तक आप रिलीजियस हो आपके ऊपर सारे साइंस काम करेंगे, ठीक। समहाउ स्पिरिचुअल भी जब आप होते हो तब तक भी अफेक्ट करेंगे, बट जब आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हो, मतलब आप वाइब्रेट ही कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो किस पे वाइब्रेट कर रही है? हार्ट चक्रा पे, फिफ्थ चक्रा यानी ग्रीन लाइन पे, ग्रीन एनर्जी पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, थ्रोट चक्रा पे, ब्लू पे, ठीक है, फोर्थ था हार्ट चक्रा, थर्ड आई पे यानी सिक्स चक्रा, उसको भी हम थोड़ा सा ब्लूइश होता है, वो भी डार्क ब्लू होता है, इंडिगो एनर्जी। और एक लास्ट है सहस्त्रार्य, जिसको वॉयलेट हम बोलते हैं, यानी क्राउन चक्रा, सेवन चक्रा, जो फाइनल चक्रा है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हार्ट चक्रा से ऊपर ऊपर पे है, अब आपकी शक्ति चढ़ गई है, तो आप हो गए बहुत स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल। ऐसा इंसान जो अपने ऊपर विश्वास करता है, ऐसा इंसान जो दूसरों में खुशी न ढूंढकर अपने अंदर झांक रहा है, बंद नेत्रों से एक ऐसी दुनिया को देखने में अब सक्षम है जो और लोगों को इजीली नजर नहीं आती, बड़े साधना के बाद ही आ सकती है। अगर आप उस कैटेगरी में जा चुके हो तो आपके ऊपर फिर ये जो साइंस का जो इफेक्ट है कि आप लियो हो तो आपको गुस्सा बहुत आता है, आपने पहले बहुत तोड़फोड़ मचाई है, अब आप स्पिरिचुअल हो गए तो अब आप ऐसा नहीं करोगे। आप एरीज हो, सुनते नहीं हो आसानी से किसी की, गुस्सा है तो गुस्सा है। आप या वाटर साइन हो, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस हो, तो आप बहुत ज्यादा रोएंगे, बहुत ज्यादा बिलखेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल है। अब आप स्पिरिचुअल हुए तो आपने अपने पुरुष तत्व को भी जागृत किया, तो यू आर नो मोर टू मच इमोशनल नाउ, है ना। अब आप उतने ज्यादा इमोशनल नहीं है, अब आप बैलेंस हो गए। तो कहीं ना कहीं साइंस के इफेक्ट से भी आप ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हो, आप अपनी पूरी एनर्जी में सबके सामने आते हो। तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ये चीजें आपके साथ होती है, और आपने होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप इसी वाइब्रेशन पे रह जाते हैं। हालांकि आप देख रहे हो बर्थ चार्ट वगैरह, लोग यही चीज कर रहे हैं सारी चीजें, बट जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होता है, या जो उसके ऊपर या तो वो चीजें ना के बराबर असर करती हैं या करती ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चीजें, उनके अंदर की शक्ति जो जागृत हो चुकी है, ईश्वर की दैवीय शक्ति, उनके द्वारा गाइडेड होती है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। उनके चार्ट्स को रीड करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी बोलेगी ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, ये होने वाला है, दे विल हैव अ डिफरेंट वे। उनके रास्ते बहुत अलग हो जाते हैं, बहुत एक्सेप्शंस में गिने जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे बड़े बड़े ट्रॉमास को फेस करके आते हैं, बड़ी बड़ी सिचुएशंस को फेस करके आते हैं, कि अब वो उन सबसे ऊपर जाने का दम रखते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच, कि उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अभी कांटा छोटा मोटा लगने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये थी आज की गाइडेंस गाइस। एंजल्स कह रहे हैं ज्यादा एडिक्शन में फंसने की जरूरत नहीं है, माया में ज्यादा ना उलझो, क्योंकि अगर आप ज्यादा एडिक्शन में जाओगे तो आपको चीजों का नुकसान होगा, पैसे से भी जाओगे, गलत आदतें हैं तो पैसा भी खराब होगा आपका, फिर आपको मेन चीजों के लिए, आपकी जरूरतों के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा जिस भी चीज के पीछे लत है, आपको आदत लग गई, पार्टनर से मैसेज कराने की, कॉल करने की, अब उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, फलानी चीज, ये वो सब कुछ, ये सब कुछ अगर जब बिखरता है ना, जब छीना जाता है आपसे, छूटता है, इसीलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि अब एक्सेप्ट कैसे करें,
साल के 365 दिन में से 364 दिन आपको एक चीज मिली है, कोई इंसान मिल गया, अब एक दिन नहीं मिल रहा, और मैं कहूं कि वो एक दिन अब तुम्हारी पूरी जिंदगी होने वाली है, तुमको उसके बिना ही जीना है, तुमको भोगना है सेपरेशन, ब्रेकअप। तो अब आप जितने एडिक्टिव होंगे, जितने चीजों को लेकर आपके अंदर माया होगी, उतना ही छूटने में कष्ट होगा, जितना मोह होगा। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर काम करिए, अपने आप से प्यार करिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की गाइडेंस आपके लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।